नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इन दो यूनिवर्सिटियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, राजस्थान में जो बाकी की यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग है, लेकिन ये जो दो यूनिवर्सिटी है इनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी अलग है। शायद ही किसी ने बताया होगा इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इनके सिलेबस के बारे में। तो आज मैं इन दोनों यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। वैसे तो यहां पर इन दोनों यूनिवर्सिटियों में आपके पास 5 यूनिट है। सबने सिलेबस देखा हुआ होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो, बाकी कि जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे, आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हो तो बाकी की जो यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा आती है। जैसे RU राजस्थान यूनिवर्सिटी ज़्यादा आती है। इसके अलावा और भी कई यूनिवर्सिटी आती है जिनका सिलेबस आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप उनके मोस्ट क्वेश्चंस देख जाते हो, लेकिन उनमें से आपको इतना कुछ मिलता नहीं है। तो आज मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, इन दोनों यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का भी थोड़ा सा अलग है। छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं केमिस्ट्री में, एक एक नंबर, दो दो नंबर के, जो कहीं और नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं उनके हिसाब से ही बात करने वाला हूँ। सेम 5 यूनिट है, 3 घंटे का पेपर होता है और 50 मार्क्स का पेपर होता है इन दोनों यूनिवर्सिटियों में। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसी वीडियो आए, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप चाहते हो कि हर पेपर में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिले, टू द पॉइंट मिले, तो ये जो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके 5 यूनिट की बात हम करने वाले हैं। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले आपको जो यूनिट तैयार करनी है वो तैयार करनी है यूनिट नंबर 2। कौन सी यूनिट तैयार करनी है? यूनिट नंबर 2 तैयार करनी है। अब यूनिट नंबर 2 में क्या है, आपके पास 2 भाग दिए हुए हैं। अब देखो, अगर आपको छोटे क्वेश्चंस भी करने हैं, अगर किसी के छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सीधी सी बात है 2 भाग तो पढ़ने पड़ेंगे, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप छोटे क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप चाहते हो कि हमको तो सिर्फ पास होना है, ठीक ठाक नंबर आ जाए, तो आप सीधा बड़े क्वेश्चंस पर अटैक कीजिए। आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी, नंबर भी अच्छे आएंगे, आराम से पास हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी हो रही है? यूनिट नंबर 2 की बात हो रही है। यूनिट नंबर 2 में 2 भाग हैं। एक तो है केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा जो भाग है वो है एमओ थ्योरी। अब देखो, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या आता है। मेन चीज आपके पास क्या है? 3 टॉपिक है यहाँ पर, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएससीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीएससीपीआर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चंस आराम से पूछा जाता है, 95% पूछा जाता है। वीबीटी क्या है, इसके पोस्टुलेट्स बताइए, कैसे काम करती है वो बताइए। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी, जो 5 नियम हैं वो पूछे जाते हैं वेस्पर थ्योरी के। और जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है, इसमें आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कोई सा भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया ClF3 H2O, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दे दिए H3O+, और आपसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, संकरण बताओ, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन वाली, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। आपको नीचे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वीडियोज में चलाओगे तो पुरानी थोड़ी सी वीडियो है, 1-2 महीने पहले मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, छोटे क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा गया है। 4-5 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और बताइए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। NH3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, SF6 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसे पूछा गया है। क्लियर है? वो तो आप सिर्फ बॉन्ड गिन लीजिए जो सिंगल बॉन्ड है, और उसके अलावा वहां पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो गिन लीजिए, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाता है। तो ये हमारे पास पहला वाला पार्ट है। तो आप इसमें वीबीटी वेस्पर छोटी छोटी सी थ्योरिया है वो याद कर लोगे। और हाइब्रिडाइजेशन में पूरा नहीं देता है, सिर्फ आपसे पूछ सकता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
sp3d2 क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, या फिर ये जो एग्जाम्पल है इनका हाइब्रिडेशन पूछा जा सकता है। दूसरा जो पार्ट है वो है एमओ थ्योरी का पार्ट है। एमओ थ्योरी में आपको क्या करना है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है CO और NO, इनका ऑर्बिटल डायग्राम आपसे ड्रॉ करवाता है, बनवाता है। अनुकक्षक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपने वो डब्बे डब्बे से पढ़े होंगे, यहाँ पे बॉक्स होता है, यहाँ बॉक्स होता है, फिर इनसे ये बन जाता है ये। तो इसमें भी ऐसा ही होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो यहाँ पर आपको ये काम करना है। सबसे मेन चीज है ये CO और NO का यहाँ पे आपको डायग्राम याद होना चाहिए और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एमओटी डायग्राम, एक ऑक्सीजन का एमओटी डायग्राम और तैयार करना, जिसमें आपको पता होना चाहिए O2, O2 प्लस, O2 2 माइनस, इनके स्थायित्व के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये NO जो है, इनके बारे में पूछा जाता है, और ये ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का एमओटी डायग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और NO का तो हमको एमओटी डायग्राम पढ़ना है। क्लियर है। तो ये हमारे पास सेकंड यूनिट की बात हुई। तो ये टॉपिक पढ़ने हैं और इसमें से ये पढ़ना है, इसमें से ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना। इसके बाद बात आती है हमारे पास किसकी, इसके बाद बात आती है हमारे पास यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे, थोड़ी सी अलग यूनिट है तो उसकी भी बात करेंगे, यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में आपके पास है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, दो पार्ट दे रखे हैं, एक वीक इंटरेक्शन, एक तो आयनिक ठोस और एक दुर्बल अंतर क्रिया वाला भाग दिया हुआ है। अब आयोनिक सॉलिड यानी कि आयोनिक ठोस में क्या है, तो इसमें सिंपल सी चीज आपके पास ज्यादातर जो आती है वो आती है त्रुटि। कौन सी, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये आता है। डिफेक्ट सबसे ज्यादा आता है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अर्धचालक। अच्छा क्वेश्चन है, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। क्या, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक की बात करेंगे, सेमी कंडक्टर की हम बात करेंगे यहां पर। इसके अलावा और कौन सा है, एक अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो इसमें से आपके पास बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर चक्र, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन तो यही है इसमें, ये वाला। एक आपके पास त्रिज्या अनुपात नियम, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। त्रुटि 10 मिनट का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर 10 मिनट का है, बोर्न हैबर चक्र 20 मिनट का है, याद करेंगे तो। त्रिज्यानुपात नियम 20 से 22 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और यही आपको पढ़ना है। देखो वीक इंटरेक्शन वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल। इनमें से एक टॉपिक तो आपके पूछा जाएगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वांडरवाल बॉन्ड डिटेल में पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तैयार करोगे, आपको एक तो मिलता ही है, 50-50 चांस होता है कि ये मिल जाए या ये मिले, लेकिन एक तो मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन और करना चाहते हो तो एक फैजान्स रूल, आपका वो सर तो सारे बता रहे हैं, सारे नहीं बता रहा मैं, 2 क्वेश्चनों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। फैजान्स रूल्स को आप नीचे वाले पार्ट में ऐड कर दीजिए, ऊपर वाले में मत करिए। ऊपर 1 2 3 4 टॉपिक तैयार रखिए। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 3 की बात हो गई। अब बात आती है यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 की। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है एस ब्लॉक, एक आपके पास दिया हुआ है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का छोटा सा भाग, और एक आपके पास दिया है नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में से एक क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप,
डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, ये टॉपिक मुझे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है इस यूनिवर्सिटी में। तो विकर्ण संबंध आपको यहाँ पे पढ़ना है, डायगोनल रिलेशनशिप आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसमें से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एस ब्लॉक का पूछा जाए चाहे पी ब्लॉक का, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों में से एक में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आपको देखनी है, किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट की, पी ब्लॉक एलिमेंट की। जैसे रेडियस, परमाणु त्रिज्या, शॉर्ट नोट आपके पास दे दी जाएंगे कि परमाणु त्रिज्या, एस ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या के बारे में व्याख्या कीजिए, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में व्याख्या कीजिए, विद्युत ऋणता के बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछा जाएगा। तो देखो आपको एक काम करना है, बिल्कुल अपने घर वाली बात बताता हूँ कि आपको एस ब्लॉक की ये चीजें पढ़ लीजिए, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता, एस ब्लॉक की या पी ब्लॉक की पढ़ लीजिए, और आपने एक की पढ़ ली ना तो दूसरे की सेम सी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो एक साथ चेंज होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस कम होती है, ऊपर से नीचे जाएंगे अप टू डाउन तो रेडियस बढ़ जाती है। ऐसी आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो घट जाती है। जैसा एस ब्लॉक में होता है वैसे ही सेम पी ब्लॉक में होता है। तो अगर आप एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते ना, ये आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या और जो विद्युत ऋणता है, 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते ना, वही आपके पी ब्लॉक में काम में आ सकती है। बस वहां पे पी ब्लॉक के थोड़े से एग्जाम्पल आप लिख देना, 2-3 एग्जाम्पल लिख देना, आपका काम हो जाएगा। लैंग्वेज आपको वही रखनी है, लैंग्वेज में आपको चेंज नहीं करना है, इतना वही रखनी है। तो ये आपके पास इसका काम हो जाएगा। आप कहोगे नोबल गैस, नोबल गैस में से क्या पढ़े सर? एक काम करना, आप नोबल गैस को चाहो तो छोड़ दो, लेकिन अगर आपसे पूछा गया तो इसमें क्या पूछा जाएगा, जो जिनोन है, जिनोन की केमिकल रिएक्शंस इसमें पूछी जाती है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना जिनोन की केमिकल रिएक्शन, और कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूं, एक टॉपिक बता रहा हूं, जिनोन की केमिकल रिएक्शन पढ़ लेना, नहीं बाकी का डायगोनल रिलेशनशिप और ये तो पढ़ना ही है। ठीक है, उसके अलावा देखो आपके पास चाहे ये वाली यूनिट हो सेकंड या ये वाली फोर्थ यूनिट हो, इसमें आपके पास कोई सा भी कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर ये वाला जो पार्ट है पी ब्लॉक, इसमें आपको कंपाउंड दिया जा सकता है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड है, क्लोरीन के हैं, फ्लोरीन के हैं, किसी के भी, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा ज्यादा बेसिक होता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो बुक है, बुक में जो गिने चुने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको उन एग्जाम्पलों को पढ़ना है। उसके अलावा आप किसी को भी टच मत कीजिए, आपकी जो बुक है वो सुटेबल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो भी आप बुक पढ़ते हो, मैं ऐसे कोई बुक का नाम नहीं लूंगा, किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा एस ब्लॉक में और भी प्रॉपर्टीज होती है, एक आप इनर्ट पेयर इफेक्ट और देख लेना। और ये जो प्रॉपर्टी है ये तो आप देखोगे। इसके बाद यहां पे बात आती है हमारे पास 5th यूनिट की बात आती है। 5th यूनिट में क्या करें? 5th यूनिट में आपके पास पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, अब एक आपके पास है डाइबोरेन, ये बहुत बार पूछा गया है, डाइबोरेन यानी कि B2S6। हो सकता है आपके पास इसमें पूछ लिया जाए, या ये वाला क्वेश्चन आपके पास ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2nd यूनिट में भी आता है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की बात पूछी जाती है, तो यहाँ पे B2S6 के बारे में लिखा जाता है, और इसके अलावा यहाँ भी B2S6 के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कंपाउंड है वो आपके पास बोरेजीन, बोरेजोल, ये जो बोरोन वाले कंपाउंड है ना, बोरेजीन, बोरेजोल या हाइयर बोरोन, उच्चतर बोरोन, आप अगर इस यूनिट में से आप सोच रहे हो कि इतनी सारी केमिकल रिएक्शन है क्या करें, तो आप इस यूनिट में से बोरोन वाले कर लीजिए, बोरोहाइड्राइड, बोरेजीन, बोरेजोल, उच्चतर बोरोन, ये आप कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बोरोन का कंफर्म आएगा, कम से कम 99% मैं बोल सकता हूं कि बोरोन का एक कंपाउंड तो आपके पास डिटेल में पूछा जा सकता है, उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोरोन के कितने हैं? 4 हैं, तो आप 4 में से पढ़ लीजिए, ये 4 पढ़ लीजिए, आपके पास जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा क्वेश्चन जो आएगा लगभग वो कैसा आएगा, अगर कोई और आया, बोरोन में से एक तो आएगा, देखो कंफर्म है, और एक आएगा आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन, अंतरा हैलोजन यौगिक,
और पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड, तो जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका बोरोन वाले में से आएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा इंटरहैलोजन और पॉलीहेलाइड वाले पार्ट में से आएगा। क्लियर है? तो ये बोरोन वाले 4 कंपाउंड है, देखो 4 आप रट लीजिए, इसमें से आपके पास जरूर पूछा जाएगा, 99.99% बोल सकता हूं। ज्यादातर तो डाइबोरेन, बोरेजोल आते हैं, बोरेजिन आते हैं, लेकिन फिर भी आप ये चारों पढ़ लीजिए, आपके पास आएगा। अब यहाँ पे ये बात हो गई है 4 यूनिट की। अब यहाँ पे बात आ रही है नेक्स्ट यूनिट यानी कि 5th यूनिट की। 5th यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट की, जो यूनिट सबसे अलग है। देखो आप जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे बीकानेर के हैं चाहे कोटा के हैं, मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आगे आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और मुझे एक बात और पता है, ये जो यूनिवर्सिटी है इनका ऑनलाइन कोर्स कोई नहीं देता, बहुत कम होंगे ऐसे जो ऑनलाइन कोर्स देते हैं, और जो कोचिंग इनके ऑनलाइन कोर्स देती है अपनी इन यूनिवर्सिटियों के, उनमें आधे से ज़्यादा सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी का होता है और यूनिट वाइज नहीं होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इस साल से इन दोनों यूनिवर्सिटियों के स्पेशल कोर्स में अरेंज करवाऊंगा इनके सिलेबस के हिसाब से। शायद ही किसी ने इसके सिलेबस के हिसाब से यूनिट अरेंज करवाई हो, मैं करवाऊंगा, आपके लोकेश सर का वादा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके पास 2 पार्ट हैं, एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक है आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देखो ये सिलेबस है आवर्तिता जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है, अब यहाँ पे परमाणु की संरचना में आप जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसमें 4 टॉपिक मेन है। सबसे पहले तो हम बोलते हैं 4 टॉपिक, कौन सा? एक तो डी ब्रोगली, एक है हाइजेनबर्ग, एक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में से तो देखो छोटा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस सेल का है और किस ऑर्बिटल का है, ऐसे पूछा जाता है क्वांटम नंबर। क्लियर है? और इसमें एक है श्रोडिंगर। बड़े क्वेश्चन जब आते हैं उनकी बात की जाती है तो ये 4 टॉपिक हमारे पास पूछे जाते हैं, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, क्वांटम नंबर, श्रोडिंगर। वैसे मेरी बात मानो, ये जो यूनिट है आपका बेस है, आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे जो पाउली और हाफ बाउ के नियम जो 1-1, 2-2 लाइन के हैं, वो आपके 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े क्वेश्चंस के लिए, ये हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, डी ब्रोगली, ये बड़े क्वेश्चंस में आएगा, ये लगा लीजिए, इसके चांस है 90% चांस है। क्वांटम नंबर में से कई छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का मान कहाँ होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मान कहाँ होगा, वो आपको देखना है। और पाउली, आवबाउ, ये छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है 1-1 नंबर में कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, एक्सक्लूजन थ्योरी क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। आप देखो मेरी बात मानना, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें या तो आप ये फर्स्ट भाग पढ़ लो या ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सेकंड वाला भाग पढ़ लो। अब आप कहोगे सेकंड वाला भाग क्यों पढ़ें? मेरी बात मानो तो आप सेकंड वाला भाग पढ़ना, क्योंकि सेकंड वाले भाग में क्या है, प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे क्या है, एक तो त्रिज्या, रेडियस के बारे में पूछा गया है, आयनन ऊर्जा, एनर्जी के बारे में पूछा गया है, आयनन ऊर्जा के बारे में पूछा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ये सारी चीजें पूछी गई है। अब देखो अगर आप ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट पढ़ते हो ना, तो ये आपके पास 4th यूनिट में भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। सही में अगर आप ये पढ़ लेते हो तो ये आपका जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आप जो पढ़ते हो ना कंपैरेटिव स्टडी, वहां पे ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। और ये वाला पार्ट आप जरूर पढ़ना भाई, मेरी बात मानो, और आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात मानो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जरूर पढ़ना। इसमें आपके पास शॉर्ट नोट आएंगे, शॉर्ट नोट कौन कौन से आएंगे, एक तो त्रिज्या है, आयनन ऊर्जा है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्रोटॉन
सॉरी, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक प्रोटॉन बंधुता है, प्रोटॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन एफिनिटी। ये आपके पास ये 4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इनमें से शॉर्ट नोट आएंगे और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। टेबल के बारे में आपको बताना है बस कि त्रिज्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी, अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगी, आयनन ऊर्जा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, अप टू डाउन जाएंगे तो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, अप टू डाउन जाएंगे डिक्रीज होगी। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ये अगर आपने बता दी तो आपका ये काम हो जाएगा। ये 3-4 टॉपिक जो हैं आपके पक्के कंफर्म हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। और ये अगर आपको समझ में आ गए ना अच्छे से, तो आप जो 4th यूनिट है उसको भी क्लियर कर सकते हो। कोई नहीं, ये आधे आधे पेज के या 4-4 5-5 लाइन के होंगे, बस आपको बताना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है। तो कम से कम आधे घंटे का काम है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आपको रट के रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। हालांकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच में पूछ सकता है, लेकिन इतना पूछेगा नहीं। लेकिन मेरी बात मानना, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट पढ़ना। वैसे तो आप दोनों पढ़ोगे मुझे पता है, लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जरूर पढ़ना, आपके 4th यूनिट में भी काम आएगा। तो ये बात हो गई इन दोनों यूनिवर्सिटियों की, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिसमें आगे से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपकी यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना सकूं, आपके एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, आपका रिजल्ट कैसा आता है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो उसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी यही है, यूट्यूब चैनल वाला KWS क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर धीरे धीरे अपडेट मिलती रहेगी, न्यूज़ मिलती रहेगी आने वाले टाइम में। इसके अलावा ये फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, और मेरा जो फ़ोन नंबर है आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर एक नंबर और मैं आपको देता हूँ, अगर ये वाला नंबर बंद मिलता है तो इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हो, इस साल लेना चाहते हो या नेक्स्ट टाइम पर लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए, मेरे कांटेक्ट में रहिएगा। आगे तक आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में काम आएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।